सभी हमारी देवतुल्य जनता, इस क्षेत्र के कोने कोने से चलकर आए हुए सम्माननीय बुजुर्गों, हमारी नारी शक्ति, महिलाएं, बहनें, माताएं, आप सभी अपना दल के समर्थक, शुभचिंतक, अपना दल के चाहने वाले, और यहाँ पर हम सबका सहयोग करने के लिए उपस्थित हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे भाई बंधु यहाँ पर हैं, हमारे सुरक्षाकर्मी साथी भी यहाँ पर हैं, और अभी अपनी मधुर आवाज से जिन्होंने हमारा बहुत हम सभी को आनंदित किया, हमारे कलाकार साथी, उनकी पूरी मंडली के सभी सदस्य, आप सभी लोगों का आज के इस अवसर पर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं एक लंबे वक्त के बाद आज यहाँ आपके बीच आई हूँ, लेकिन मैं आपकी मुस्कुराहट से, आपके उत्साह से, आपके जोश से, आपके नारे, आपकी ललकार से ये महसूस कर सकती हूँ कि अपना दल के लिए जो आपका स्नेह, जो आपका लगाव 4 नवंबर 1995 को जब हमारे पार्टी संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने आप सबके साथ मिलकर इस पार्टी का गठन किया था, उस वक्त शायद आपके हृदय में जो भाव रहा होगा, आज इतने वर्षों बाद हमने इतना लंबा सफर तय कर लिया, तमाम चुनौतियों को, तमाम झंझावतों को झेलते हुए, न कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए, अच्छा बुरा हर दौर हमने देखा, लेकिन उन तमाम मुश्किलात के बीच भी आज इतने वर्षों बाद भी आपका अपना दल के प्रति स्नेह, लगाव, समर्पण और डॉक्टर साहब के प्रति आपकी भक्ति में मुझे कोई अंतर नहीं नजर आ रहा। ये मेरा सौभाग्य है। हम में से बहुत सारे साथियों का बहुत लंबा सार्वजनिक जीवन है, और जब इस प्रकार की प्रेम वर्षा, इस प्रकार का आशीर्वाद मिलता है तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। हमें लगता है कि शायद जिस दायित्व को अपने मन में लेकर हम आपके बीच चले थे, कहीं ना कहीं हमने उसके साथ कुछ न्याय जरूर किया है, जो आप आज भी इतनी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हुए हैं। मैं आप सभी को बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ, आपका अभिनंदन भी करती हूँ, और आपसे यही कहने आई हूँ कि आप इसी प्रकार हम सभी को अपनी ऊर्जा देते रहिए, क्योंकि आपका स्नेह ही हमारी ऊर्जा का स्रोत है। अपना दल ने इतने सालों का इतना लंबा सफर तमाम कठिनाइयों के बाद और तमाम विफलताओं के बाद भी केवल इसलिए तय कर पाया है क्योंकि आप सबका विश्वास हम पर कभी डगमगाया नहीं, और शायद ये आपका विश्वास ही है कि आज डॉक्टर साहब सशरीर हमारे बीच में नहीं है, किंतु एक विचार के रूप में सदैव हम सबको प्रेरित करते रहते हैं, और उनकी जलाई हुई मशाल ही लेकर हम सभी कार्यकर्ता, हम सभी उनके सिपाही निरंतर आगे चल रहे हैं। और आप सबका इतने वर्षों का संघर्ष और आपकी तपस्या और आपका ये विश्वास कि अपना दल ने डॉक्टर साहब के जाने के बाद भी इस मशाल को जलाए रखा है, और 2002 में हमने सबसे पहली बार, अगर मुझे सही याद है, अरविंद सिंह जी पुराने साथी हैं, 2002 में यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जीवन काल में सबसे पहली राजनीतिक सफलता जो हमें मिली थी, जनपद प्रतापगढ़ की धरती से मिली थी, और 2002 से आज हम 2021 के अंत में पहुंच गए हैं, और अगर तब से लेकर अब तक का सफर देखिए तो निरंतर अपने दल ने आगे बढ़ने का काम किया।
आवश्यकता है। डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने अपना पूरा जीवन दबे कुचले हाशिए पर पड़े हुए समाज के हक, अधिकार और सम्मान के लिए समर्पित किया और आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर देश की लोकसभा तक हमारा एक एक सिपाही जो इन दोनों सदनों में बैठा हुआ है, उसने सिर्फ पिछड़े, कमेरे, दबे कुचले दलित समाज की आवाज को, आदिवासी समाज की आवाज को उठाने का काम किया है। और ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिनका निपटारा आज भारत की सरकार ने किया है। मैं आपको हालिया उदाहरण देना चाहती हूं, जो सालों से एक समस्या पिछड़े समाज के जो अभ्यर्थी हमारे मेडिकल की नीट की परीक्षा में लगातार उस इम्तिहान को दे रहे थे। वर्षों से यह मामला लटका हुआ था कि नीट की परीक्षा के तहत जो हमारे पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको ऑल इंडिया कोटा में जो पिछड़ों का आरक्षण है वो लागू नहीं था। और मैं गर्व से कहना चाहती हूं कि पूरे मजबूती से हमने इसके लिए आवाज उठाई है और आज ऑल इंडिया कोटा के तहत नीट की परीक्षा में एमबीबीएस और पीजी में पिछड़ों का 27% का आरक्षण लागू करने का काम भारत की सरकार ने किया है। हमने निरंतर देश की लोकसभा के अंदर ये मांग की कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। और मेरे पिछले कार्यकाल में साथियों, यह काम भी भारत की सरकार ने किया है और संविधान संशोधन करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का काम भारत की सरकार ने किया है। हम निरंतर देश की संसद में मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार देश के अंदर एक अलग से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना हुआ है, जिस तरह एक अलग से हमारा जनजातीय कल्याण मंत्रालय बना हुआ है, उस प्रकार से देश में पिछड़ों की आबादी और उतनी बड़ी आबादी की असंख्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के अंदर एक अलग से पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन होना चाहिए। ये अपना दल निरंतर इसकी लड़ाई लड़ रहा है। तुम्हारे साथ है, और तेरा बहन जरूरी है। आज कुछ राजनीतिक दल चर्चाएं किस प्रकार की कर रहे हैं जनता के बीच में। सरदार पटेल और जिन्ना की तुलना हो रही है। हम आजादी के दौर से कितना आगे निकल आए, 75 वर्ष आजादी के पूरे कर लिए और आज अगर इस देश को जरूरत है और हमारे प्रदेश को जरूरत है तो 4 महीने से जो हमारे अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। लेकिन आवाज क्या उठाई जा रही है? अपना दल निरंतर 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रकरण में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए लड़ रहा है, मजबूती से आवाज उठा रहा है। और हमने इस 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रकरण को मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने भी उठाया है, सरकार में शीर्ष स्तर पर भी उठाया है और उत्तर प्रदेश सरकार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बार बार लाने का काम किया है। मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाने आई हूं कि अपना दल निरंतर मछली की आग की तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर काम करता है। हमारी पार्टी का गठन हुआ तो दबे कुचले वंचित समाज के हक अधिकार के लिए आवाज उठाने के उद्देश्य से हुआ और उसमें कहीं भी हम कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। जब भी दबे कुचले समाज के हक अधिकार से जुड़ा हुआ कोई भी विषय हमारे संज्ञान में आया है, उसके लिए हमने मजबूती से अपनी बात रखी है। और मैं आपसे कहने आई हूं कि हर चुनाव हमें एक मौका देता है, हर चुनाव हमें एक अवसर देता है अपनी ताकत को और बढ़ाने का। 2022 का चुनाव आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने हमें उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सदस्यों के साथ अपना दल के इस केसरिया नीले परचम को पहुंचाया था। 2017 में आपने 2019 में अपने दल के 2 साथियों को चुनकर
दिक्कत होती है। मैं आपसे आज ये अपील करने के लिए आई हूं कि ये 2022 आपके हाथों में एक और मौका है। नजर घुमाकर देख लीजिएगा, आज जितने राजनीतिक दल हैं, आपके हक की बात कौन करता है? और अगर सबका विश्लेषण करने के बाद, सारा मंथन करने के बाद आपकी निगाहें अपना दल पे आकर टिकती है, तो मैं आपसे मांगने आई हूं साथियों कि 2022 में आप अपना दल को इस 9 की संख्या से कहीं और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जहां जहां अपना दल का प्रत्याशी खड़ा होगा, पूरी मजबूती के साथ एक भी वोट इधर से उधर नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपना दल के प्रत्याशी के खाते में एक एक वोट पड़ना चाहिए। ये मैं आपसे कहने आई हूं। जब तक आप राज्य की विधानसभा में और जब तक आप देश की लोकसभा में अपनी दमदार मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे, जब तक आप अपने जीते हुए विधायकों और जीते हुए सांसदों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारी लड़ाई हम और मजबूती से नहीं लड़ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि दबे कुचले समाज के हक अधिकार से जुड़े हुए तमाम विषयों का समय से निस्तारण हो, तो इसके लिए आपको हमारी आवाज में वो ताकत देनी होगी। आपको हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इस देश में लोकतंत्र में पूछ उसकी होती है जिसके चुने हुए जनप्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा होती है। और अगर चाहते हैं आप कि देश की संसद के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में अपना दल के सांसद हुंकार भरते हुए नजर आए, तो आप सबको यह प्रण लेना होगा कि आप इस जिले के अंदर भी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे सारे साथी जिन्होंने आज कोशिश करके, मेहनत करके, परिश्रम करके आप सबको यहाँ इकट्ठा किया है, निरंतर आप उनके साथ डटे रहेंगे, निरंतर आप उनका साथ देंगे। इस जिले के अंदर हमारे अपना दल की इकाई को मजबूती से खड़ा करेंगे और आने वाले 2022 के चुनाव में अपना दल का परचम जहां जहां हमारे प्रत्याशी खड़े होंगे, बड़ी संख्या में बड़ी मजबूती के साथ अपना दल का परचम लहराएगा और आने वाले 2022 की विधानसभा में अपना दल एक और बड़ी भूमिका में नजर आएगा। और तब हमारी लड़ाई और भी मजबूती से लड़ने का काम हम सारे साथी करेंगे। तो आज के इस अवसर पर मैं आपसे ज्यादा कुछ न कहते हुए बस इतना ही कहूंगी कि समय बहुत हो गया है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, आप सभी साथी को मैं धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ और इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखिए। आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय अपना दल। बहन अनुप्रिया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन अनुप्रिया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन अनुप्रिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन अनुप्रिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी आप लोग बैठे रहिए। सम्मानित चित्रकूट जनपद के जिलाध्यक्ष और बांदा जनपद के लोग भाई शकील आरती को एक शाल भेंट करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आए और उनको शाल भेंट करें। इसके बाद